नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए खबरों के रुख करेंगे। और आज सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की हुई हत्या की सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं, अब ये केस यूपी बिहार कनेक्शन वाला बन चुका है। और एक कहानी कहा जाए तो यूपी बिहार कनेक्शन वाली क्राइम थ्रिलर स्टोरी बन चुकी है। शुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ व्रत की हत्या, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे सामने आने लगा इंटर स्टेट नेटवर्क का वो बड़ा चेहरा। बलिया से अयोध्या तक गिरफ्तारी, 3 आरोपी हिरासत में, लेकिन पुलिस कह रही है ये सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी जो है वो अभी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। नकाबपोश हमला, फर्जी नंबर प्लेट और परफेक्ट क्राइम प्लानिंग। लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। टोल प्लाजा की एक यूपीआई पेमेंट ने इस पूरे मर्डर का राज खोल कर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, हत्या का आदेश आखिर किसने दिया? कौन है वो मास्टरमाइंड जो 3 राज्यों में बैठकर चला रहा था मौत का नेटवर्क? देखिए इंटर स्टेट मर्डर मिस्ट्री की पूरी पड़ताल इस खास रिपोर्ट। क्या यूपी से भेजे गए पश्चिम बंगाल में शूटर, चंद्रनाथ व्रत की हत्या और यूपी कनेक्शन, पूर्वांचल से बिहार गिरफ्तारियों की रफ्तार, कोलकाता की सड़कों पर खामोशी नहीं एक सनसनी पसरी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ व्रत की हत्या, और अब इस मर्डर केस ने जो मोड़ लिया है उसने पूरे देश की जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। क्योंकि अब केस में सिर्फ बंगाल नहीं, यूपी बिहार और पूर्वांचल तक का कनेक्शन खुल चुका है। बलिया से अयोध्या और फिर गिरफ्तारी का ज्वाल। इस पूरे केस में मुख्य आरोपी का नाम राज सिंह उर्फ चंदन है, जो बलिया जिले का रहने वाला है और गिरफ्तारी हुई अयोध्या से। सूत्रों के मुताबिक राज सिंह लखनऊ से लौट रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब पुलिस घर पहुंची तो घर पर ताला मिला, गाड़ी खड़ी थी और मोहल्ला सन्न रह गया था। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है एक ऑपरेशन थ्रिलर। इस केस में सिर्फ एक नहीं 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें बलिया का रहने वाला राज सिंह मुख्य आरोपी, उसके साथ में मयंक मिश्रा और बिहार के बक्सर का विक्की मौर्य भी शामिल है। और पुलिस ने दावा किया कि ये सिर्फ मोहरे हैं, असली गेम अभी बाहर है। हत्याकांड का तरीका जैसे किसी क्राइम सीरीज का प्लॉट। 6 मई की रात 9/24 परगना का इलाका, नकाबपोश हमलावर और एसयूवी को रोका गया और फिर एक सुनियोजित हमला किया गया। कुछ ही मिनटों में चंद्रनाथ व्रत की हत्या कर दी गई। लेकिन एक गलती और पूरा गैंग फंस गया। अपराधी चालाक, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब खोल दिया। टोल प्लाजा पर यूपीआई से पेमेंट किया गया, कैमरे ने गाड़ी कैद की, मोबाइल नंबर ट्रैक हुआ और यहीं से पूरा खेल पर्दाफाश हो गया। क्योंकि डिजिटल दुनिया में अपराध भी डिजिटल फिंगरप्रिंट छोड़ देता है। आरोपियों ने सिल्वर कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगवाई और कोशिश की पहचान छुपाने की, सिस्टम को चकमा देने की और हत्या को परफेक्ट क्राइम बनाने की। लेकिन सीसीटीवी कैमरे और टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल पलट दिया। चलिए आपको बताते कि आखिर राज सिंह कौन है। राज सिंह सिर्फ आरोपी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सामाजिक पहचान वाला नाम भी। राज सिंह बलिया का निवासी है, पहले से आपराधिक केस का रिकॉर्ड। 2020 में हत्या के केस में नाम शामिल है, जमानत पर बाहर था, बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें, सभासद का प्रत्याशी भी रहा है। अब यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या ये अपराध या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क? जैसे ही जांच आगे बढ़ी, बिहार, पूर्वांचल और यूपी नेटवर्क सामने आने लगा। पुलिस मान रही कि कोई छोटा गैंग नहीं, बल्कि एक ऑपरेटिंग क्राइम नेटवर्क हो सकता है जो राज्य की सीमाएं पार कर काम कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है? 3 गिरफ्तारियां हो चुकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। हत्या का आदेश किसने दिया? असली साजिशकर्ता कौन? और ये नेटवर्क कितना बड़ा है? पुलिस की जांच अब इसी दिशा में काम कर रही है। ये केस अब सिर्फ एक हत्या नहीं रहा, ये यूपी बिहार बंगाल का इंटरस्टेट क्राइम केस बन चुका है। जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है। तो वहीं दूसरी तरफ राज सिंह के परिजनों का भी बयान सामने आया है। रात 7 तारीख को एमएलसी साहब के शादी, बेटी के शादी में लखनऊ जा रहे थे। शादी अटेंड करके तो हम लोग सो गए हैं। सुबह उठे हैं, नहा धो करके अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं।
कि थोड़ा भगवान का दर्शन हो जाए। एक बार जो ही मैं बलिया के लिए निकल रही थी, ये सोजी टीम ने मेरे बच्चों को और मुझे वहीं से दबोच लिया। हमारे पास 6 तारीख को हमारा बाबू घूम करके मार्केटिंग किया है। सीसी कैमरा है, घर में लगाई हूँ, घर में है, वो कहीं नहीं गया है। ऐसा एक हत्या, 3 गिरफ्तारियां और पूरा नेटवर्क सवालों के घेरे में। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है, अपराध चाहे कितना भी शातिर हो, एक गलती उसे बेनकाब कर देती है। और इस केस में भी वही हुआ। टोल प्लाजा की एक छोटी सी यूपीआई ट्रांजैक्शन ने पूरे क्राइम नेटवर्क को हिला दिया। अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, मास्टरमाइंड के खुलासे का भी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।